देवरानी और जेठानी भी लगती हैं। अरे ओ तारा और सितारा, सूरज सर पे आन पड़ा है और तुम लोग अभी से ही बेड तोड़ने में लगी हुई हो। उठ जाओ। क्या हो गया है माँ जी? क्यों चिल्ला रही हो? मैं आ गई हूँ। बोले क्या बात है? माँ जी, मैं भी आ गई हूँ। क्या हो गया है? आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? अरे क्या हुआ? हम अभी तो उठे हैं। क्या हो गया है? सूरज सर पर आन पड़ा है और तुम दोनों अभी तक सो रही हो। ये क्या बात हुई? देखो तो सही, टाइम क्या हो रहा है। जब देखो सोती रहती हो। एक छोटी मूर्ख और दूसरी बड़ी मूर्ख। अरे माँ जी, हम लोग बेड कहाँ तोड़ रहे हैं? देखो मेरा बेड तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं क्यों तोड़ूंगी? अरे माँ जी, मेरा बेड भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा बेड तो इतना महंगा है, मैं तो सोच के भी नहीं तोड़ सकती। आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम लोग बेड तोड़ें? इतने भी पागल नहीं है जो हम बेड तोड़ते फिरें। इतने महंगे महंगे बेड और इतने खूबसूरत बेडों को हम लोग क्यों तोड़ेंगे? आप जरा सोच समझ के बात कीजिएगा, ठीक है? कमला अपनी बहुओं की ये बातें सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है। अरे ओ मूर्ख, छोटी मूर्ख, बड़ी मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि तो मैं सिर्फ एक मुहावरा बोल रही थी। चलो ठीक है, मेरा बेटा अभी आने वाला है, तुम लोग खाने की तैयारी करो। यहाँ पे कमला का बेटा बाहर मुल्क से बहुत दिनों बाद आता है अपनी माँ के पास और बहुत ही खुश होता है। कमला और उसका बेटा आपस में बातें करते हैं और खुशी खुशी से थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। यहाँ पे कमला जो है वो अपनी बहू को आवाज देती है और कहती कहती है, तारा, तुम एक काम करो, एक दो कप ना चाय के ले आओ। सुनो, 2 कप चाय के ले आओ। समझ आई ना तुम्हें बात? या फिर समझाऊं मैं? तारा बड़े ही मज़े से किचन की जानिब जाती है और चाय का कप का इंतज़ाम करती है। लेकिन होता क्या है, वो कप उठा के अपनी सास की तरफ लेके जाती है और बड़ी ही मटक मटक के चलती है। माँ जी, ये लीजिए, मैं कप चाय का लेकर आ गई हूँ। जैसा आपने कहा था, चाय का कप। अरे ओ मूर्ख, मैंने तुझे कहा था कि इसमें चाय लेके आ। खाली कप का नहीं को सोचा था कि तू खाली कप लेके आएगी। कैसी है, तेरा दिमाग नहीं है क्या? अच्छा माँ जी, आप सही कह रही हैं। आपने तो उसे 2 कप चाय लाने के लिए कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। ये तो है ही मूर्ख। मैं खुद लेके आती हूँ चाय। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ पे जो सितारा है वो आस्ते आस्ते से बड़ी बड़ी प्यार से मटक मटक के अपनी किचन की जानिब जाती है और कप चाय का लेके आके अपनी सास को देती है और कहती है, सासू माँ, ये लीजिए 2 कप चाय के। अरे वो तो मूर्ख है ही है। तू तो इससे भी ज्यादा बड़ी मूर्ख है। मैंने 2 कप चाय मतलब इसमें चाय डालने के लिए 2 कप बोला था लेके आ। तुम लोग खाली कप लेके आ रहे हो। यहाँ पे जो कमला है वो बीमार पड़ जाती है और उसकी बहू सितारा कहती है। माँ जी, आप बीमार पड़ी हुई लेटी हुई हैं? हाँ हाँ, माँ जी तो लेट गई हैं। माँ जी को सब्जी ना लानी पड़े, इस वजह से माँ जी लेट गई हैं। माँ जी, आप उठ जाएंगे, अच्छी नहीं लग रही। अरे मैं बहुत बीमार हूँ, इस वजह से मैं लेटी हुई हूँ। आज तुम दोनों जाओ और घर का सौदा सामान सब्जी लेके आओ, लेकिन ध्यान से दिमाग हाजिर रख के। तारा और सितारा मार्केट की तरफ जाती हैं सब्जी लेने के लिए और आती है बहुत सारी सब्जी लेकर। यहाँ पे कमला देवी कहती है। अरे इतनी सारी सब्जी तुम ले आई हो, क्या मुफ्त में मिल रही थी? माँ जी, मुफ्त में नहीं। वो सब्जी वाला जो है ना, वो 70 रुपए किलो सब्जी दे रहा था। तो हम लोगों ने दिमाग लड़ाया। सितारा को मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, अगर ये भाव कम लगाता है सब्जी वाला तो हम इससे सारी सब्जी ले जाएंगे। हाँ माँ। और उसने भाव कम लगाया और हम उसको अपने गहने, अपना क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे पैसे देकर हम उससे सारी सब्जी लेकर आ गए हैं। देखें कितनी अक्लमंद है ना तुम्हारी बहुएं। अरे ओ मूर्ख, मैं तो समझी थी कि वही बेवकूफ है, लेकिन तू तो उससे बड़ी मूर्ख निकली है। तू सब कुछ दे के आ गई है, भगवान। यहाँ पे कमला देवी अपनी दोनों बहुएं मूर्ख और महामूर्ख देवरानी जिठानी की बातें सुन के और उनकी बेवकूफ़ियाँ देख के बेहोश हो जाती है।
ये खत्म हुई देवरानी जेठानी की कहानी। ये जाके कुछ न कुछ लेके आ खाने को। बहुत भूखी है बेचारी, दिन को उसने कुछ भी नहीं खाया है और 1 हफ्ते तक इनके घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि शास्त्री जी ने कहा है कि अपशगुन हो जाएगा। अरे मम्मी इतने सारे खाने कैसे बनाऊंगी? 56 खाने और वो इनके लिए कैसे करी? एक घर का तो सारा राशन ही खत्म हो जाएगा। अब कैसे खाना क्या बहन को? आपको समझ में नहीं आती है बात कि ये तो ऐसे ही। अरे मैं गधों की तरह कैसे काम करूं? 56 खाने माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। आप समझाइए इन्हें प्लीज। अरे ये सब कुछ तो देख के जैसे शांता की बहू तो बेजार हो जाती है कि ये भुक्कड़ इतना सब कुछ खा लेगी। एक दिन फिर क्या होता है कि किचन में खड़ी हुई हुई शांता की बहू कहती है, अरे माँ जी तो पागल है पागल। 56 खाने कौन देता है किसी को? 56 खाने? ये तो अपशगुन का नाम लेके माँ जी को पागल बना देगी। मैं क्या करूँ, इसको कैसे रोकूं? अब तो रोक भी नहीं सकती क्योंकि माँ जी ने कह दिया है। चल बे चल, अब खाने बनाना शुरू कर दे, वो भी 56। चले, ये तो खाना बन ही गया है। 56 किस्म के तो नहीं बन सके, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बना है हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये बुढ़िया, ये भुक्कड़ तो सारा ही खा जाएगी। क्या करूं, अब समझ में नहीं आता है। ये तो बस क्या बोलूं अपने से। माँ जी नहीं होती ना, खूब सुनाती मैं इस औरत को। माँ जी आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है और बैठ के मजे से खाना खा लीजिए, बिल्कुल आपकी पसंद का। अरे हाँ कांता बहन, आ जाए आ जाए, खाना खा ले आप। मजे से खाना खा ले, ज्यादा तो नहीं बन सका, बस जो भी मेरी बहू ने बनाया है आप उसे खा के आप भगवान का शुक्र अदा करें और दुआ दे के जाइएगा, ठीक है? कांता के आगे बेइंतहा खाना पड़ा होता है। मज़े से खाना शुरू कर देती है। ना आगे देखती है ना पीछे और मज़े से खा 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 के और मोटी होती है, पेट निकालती है। शांति और उसकी बहू तो सोच विचार में पड़ जाती हैं, कहती हैं, ओ माय गॉड, ये इतना खाना कैसे काट रही है? इसको खाते खाते कुछ हो भी नहीं रहा है, ये तो सारा खाना चट कर जाएगी। इतना नहीं कह रही है कि थोड़ा सा मैं बचा ही लूं? ये मेहमान है या हमारे लिए अजाब बन के आई है? माँ जी देखे तो सही, ये कितना कुछ खा रही है, देखे देखे, सब कुछ खा लिया है इसने। अरे शांता बहन, आप इतना खाना कैसे खा लेती हैं? हमसे तो इतना खाना खाया नहीं जाता है। चले खैर है, अब आप खा ही रही हैं तो खा ले, ठीक है? अरे शांता बहन, मैंने बेवजह से आपको तकलीफ दे दी। अरे आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ भूखी का पेट भराए। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था आपकी बहू ने। अरे नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, ठीक है? आप जाएं, आराम करें जाके। मुझे लगता है अब आपको आराम की ज़रूरत होगी। आप काफ़ी थक गई होंगी ना खाना खा खा के, इसलिए अब आप यहाँ से चली जाएं। हाँ हाँ, अब आप यहाँ से चली जाए और मेहरबानी कीजिएगा आप दोबारा यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि आपके आने से हमारा महीने भर का राशन सारा ख़त्म हो गया है। अब आप घर जाएं और जाके दूसरा कोई इंतज़ाम करें, ठीक है? ओके। मुझे पता है मम्मी जी आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खाना बना बना के थक गई थी, मुझे ये कहना ज़रूरी था। शांता भाई, आप जाइए। कांता जो